प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजीपी सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आंतरिक सुरक्षा के लिए भावी रणनीति होगी तैयार। सीएम योगी ने दिखाई वॉकथॉन को हरी झंडी। मेरठ के जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। मंत्री संजय निषाद का सपा पर हमला। कहा, सपा ने सत्ता में रहकर सिर्फ अपने परिवार का किया विकास। भाजपा सरकार पर हमलावर हुए अखिलेश यादव। बोले, 3 माह बीतने के बाद भी गन्ना मूल्य घोषित नहीं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर यूपी सरकार का एक्शन। नकल करने वालों पर लगेगा रासुका, होगी कुर्की। मौनी अमावस्या आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, माघ मेले में पुष्प वर्षा से होगा श्रद्धालुओं और संतों का स्वागत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। और इसी बीच सबसे पहले बड़ी खबर आपको अयोध्या और औरैया से बता दें, जहां कच्ची मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दीवार गिरने से परिवार के 4 मासूम समेत 6 लोग दब गए। पति पत्नी, 1 मासूम समेत 3 की मौके पर मौत हो गई। बड़ा दर्दनाक हादसा। अचानक दीवार गिरने से गांव में मचा हड़कंप। सभी घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। 2 बच्चों की हालत गंभीर। सैफई किया गया रेफर। कुदरकोट थाना क्षेत्र के गोपियापुर गांव की घटना। औरैया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दीवार गिरने से परिवार के लोगों की दबकर मौत हो गई। आपको बता दें, 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें सैफई रेफर कर दिया गया है। कुदरकोट थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव की यह घटना। कच्ची मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें, दीवार गिरने से परिवार के 4 मासूम और समेत 6 लोग दब गए। जहां पति पत्नी और 1 मासूम समेत 3 की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 2 लोगों को, 2 मासूम बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां अचानक दीवार गिरने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कच्चे मकान की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौके पर मौत, 2 को अस्पताल में किया गया भर्ती, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको औरैया से दे रहे हैं, जहां कुदरकोट थाना क्षेत्र के गोपियापुर गांव की घटना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है आज, और इन्वेस्टर मीट पर प्री इन्वेस्टर्स संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह होंगे शामिल। विभूति खंड के मैरियट होटल में शाम 4 बजे इस बैठक का आयोजन होना है। आपको बता दें, इन्वेस्टर मीट की प्री इन्वेस्टर संगोष्ठी का यह आयोजन है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। साथ ही आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह भी मिल जाएंगे। इस बैठक में विभूति खंड के मैरियट होटल में शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित होगी। तो आपको बता दें, इन्वेस्टर समिट मीट की ये प्री इन्वेस्टर मीट है। प्री इन्वेस्टर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होंगे। साथ ही आपको बता दें, विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह होंगे। वहीं लखनऊ से दिल्ली की एसी बसों का हाल बेहाल है। माफ कीजिएगा, लखनऊ से दिल्ली की एसी बसें बहाल कर दी गई है। आलमबाग बस टर्मिनल से दिल्ली के लिए एसी बस कोहरे के चलते इन बसों को किया गया था निरस्त। आपको बता दें कि ये बड़ा फैसला लिया गया था, जहां बढ़ते कोहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया था, जहां रात 12 बजे के बाद बसें नहीं चलेंगी।
वहीं मौसम के बदलते रुख के साथ बसों की बहाली भी कर दी गई है, जहां बसों की बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधाएं अब शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कोहरे के चलते कई बड़े हादसे हाईवे पर हो जाते थे और इसी के मद्देनजर इसी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि रात 12 बजे के बाद किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। इसी के मद्देनजर बसों को भी रोका गया था और अब बसों की बहाली कर दी गई है और इनकी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। लखनऊ से दिल्ली के लिए एसी बसों की बहाली कर दी गई है। तो सहारनपुर में गंग नहर टूटा है, जहां किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। बारह बजे गंग नहर का पानी टूटकर किसानों के खेतों में घुसा। कई गांव के किसानों को भारी नुकसान भी हुआ। गंग नहर का पानी स्वयं रोकने में जुटे किसान। अब तक 250 से 300 बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के नहीं उठाए, किसानों में भारी नाराजगी। आपको बता दें किसानों ने इस समस्या को लेकर काफी फोन भी किए, लेकिन किसी ने किसानों के फोन नहीं उठाए, जिसको देखते हुए किसानों में भारी नाराजगी है। सहारनपुर में गंग नहर टूटा है, जिसकी वजह से किसानों की हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई गांव के किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस नुकसान का सुध लेने वाला कोई नहीं। देवबंद में आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर देवबंद से। गंग नहर यहाँ पे सहारनपुर जिले में टूट गई। आप देख सकते हैं कि गंग नहर किस तरीके से ये बांध टूटा है और हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों की मेहनत और इस पानी को रोकने के लिए खुद किसान प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा और किसानों के कई फोन करने के बावजूद किसी ने भी इस परेशानी का रुख लेने के कदम नहीं उठाए। किसी को भी सुध नहीं है। वहीं आपको बता दें कि मौनी अमावस्या आज है, इसको देखते हुए चंदौली में घाटों पर भारी भीड़ जुटी हुई है। श्रद्धालु भारी संख्या में गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त किया गया है। श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो, इसके लिए डाइवर्जन किया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को रोका गया है। गाड़ियों को रोका गया है। मौनी अमावस्या आज है, घाटों में जुटी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त की गई है। आपको बता दें सनातन धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि आज जो मौन रह करके दान दक्षिणा करता है उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही कई पाप, कई समस्याएं दूर हो जाती है। इसको लेकर के आपको बता दें कि हरिद्वार में भी भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें चंदौली की हैं, जहां एक दिन पहले से मेले का भी आयोजन किया गया है। इसको लेकर के भी लोग मेले का रुख कर रहे हैं। साथ ही गंगा स्नान करने के लिए भी लोग घाटों की तरफ पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में महिलाएं हैं, भारी संख्या में पुरुष भी गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया है कि कोई भी किसी तरीके की अव्यवस्था ना हो। और ये देखिए पुलिस के द्वारा कई तरह के केंद्र बनाए गए हैं। मेडिकल टीम का भी स्टॉल वहां पर लगाया गया है। तो आपको बता दें कानपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। बदमाश और पुलिस में कई राउंड फायरिंग की भी खबर सामने आई है। पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तमंचा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस और बदमाश की भीड़, कानपुर में मुठभेड़।
बदमाश और पुलिस में कई राउंड फायरिंग भी हुई। यहां पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, बदमाश और पुलिस में हुई कई राउंड फायरिंग। पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कई दिनों से इस बदमाश की फिराक में थी पुलिस और इसके पैर में गोली भी लगी है। जहां आप देख सकते हैं कि लंगड़ा करके ये बदमाश चल रहा है। जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर की सटीक सूचना के बाद पुलिस ने इस बदमाश की गिरफ्तारी की है। हालांकि इस बदमाश ने भागने की बेहद कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कई राउंड फायरिंग के बाद इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना क्षेत्र नौबस्ता में हंसपुरम चौकी के अंतर्गत ये बम्बे के पास एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक इनामिया सुधीर तिवारी करके था, जो मुकदमा अपराध संख्या 757/22 थाना नौबस्ता से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। आज इसकी सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जो हमारे यहाँ के लोकल थाना प्रभारी हैं, तो इसकी घेराबंदी की गई और यहाँ पे एसओजी की टीम और हमारी सारी टीमें आसपास आ गई थी। घेराबंदी के दौरान इसके द्वारा अपने बचाव में या फिर इसने पुलिस के ऊपर फायर किया और इसके साथ इसका पिता भी था। ये लोग जब बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस से इसका एक्सचेंज हुआ, फायर एक्सचेंज हुआ, जिसमें इसको गोली लगी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मधुर मोहन जुड़ चुके हैं। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि कितने दिन से पुलिस इस बदमाश की तलाश में लगी हुई थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें नौबस्ता थाना क्षेत्र में ये जो हाथ इनकाउंटर हुआ है, ये जो 25,000 का इनामिया का जो इनकाउंटर किया गया, इसका नाम अब सुधीर तिवारी है। जो इनामिया था वो वांछित था। करीब 3 महीने से इसकी तलाश की जा रही थी। इसने हत्या की थी, लूट की, कई इसके ऊपर मुकदमे लिखे हैं और पुलिस ही तलाश कर दी। कल नौबस्ता थाना क्षेत्र में इसको एक मुखबिर की सूचना दी गई। मुखबिर की सूचना ने पुलिस को बताया कि यहाँ पर ये सुधीर तिवारी जो बदमाश है वो है। वहाँ पुलिस मौके पहुंची। जब से पुलिस को देखा बदमाश ने, तो उनके ऊपर फायरिंग की। इसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की। उसके पैर में गोली लगी और मौके में डीसीपी साउथ थे वो मौके पहुंचे और उन्होंने जो घायल था उसको तुरंत इलाज के लिए भिजवाया है और उचित कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाददाता मधुर मोहन ने बताया कि किस तरीके से मुखबिर की सटीक सूचना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कई आपराधिक मुकदमे भी और कई दिनों से वांछित चल रहा था अपराधी। अब बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां किसान नेता का नोटों की गड्डी गिनते का वीडियो वायरल हुआ है। भारतीय किसान एकता फौजी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वीडियो वायरल। 1.5 करोड़ वसूलने पर जमीन का बैनामा न करने पर किसान नेता पर एफआईआर। ककोर थाने में किसान नेता सज्जन सिंह सहित 3 पर एफआईआर दर्ज। सीएम एसएसपी से किसान नेता आरोपी साथियों पर कार्रवाई की मांग की गई है, जहां पीड़ित ने आरोपियों को भूमाफिया घोषित कर कार्रवाई की मांग करने को कहा। ककोर थाना पुलिस किसान नेता सज्जन सिंह से पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ये देखिए, यही तस्वीरें हैं जहां नोटों की गड्डी गिनते हुए नेता का वीडियो वायरल हुआ है और भूमाफिया के तौर पर इन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। पैसे लेने के बाद भी जमीन का बैनामा ना करने का आरोप लगाया गया है। किसान नेता का नोटों की गड्डी गिनते वीडियो वायरल। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, जहां किसान नेता का नोटों की गड्डी गिनते वीडियो वायरल। शिकायत तो बहुत दिन से कर रहे हैं इसके खिलाफ और अभी हमने ककोर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये सज्जन फौजी है, एक अरविंद है, वो अरविंद नाम से काम करता है, जबकि उसका नाम है वेदपाल, और एक है हरिंदर और एक है योगेश सोलंकी। इन चारों लोगों ने हमें अपनी ज़मीन देने की बात करी थी सज्जन ने, तो सज्जन फौजी ने, जो एक किसान यूनियन भी चलाता है। हालांकि वो किसान यूनियन जो है इनलीगल किसान यूनियन चलाता है और अवैध रूप से कॉलोनी भी काटता है, वो अवैध कॉलोनाइजर भी है। हमारा लगभग 1.5 करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया और कुछ प्रोजेक्ट में लगवा दिया, जिसकी हमने कुछ इनके खाते में दिया
कुछ कैश की रिसीविंग दी, कुछ कैश की रिसीविंग इन्होंने नहीं दी। जब हमने इसको बोला कि अब हमें रजिस्ट्री कराओ तो इसने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया और साथ ही बदतमीजी भी की इन्होंने और बोल दिया कि कोई भी सरकार और हमारा कुछ नहीं कर सकती है, हम बहुत बड़े किसान यूनियन के नेता हैं। कर लेते हैं लखीमपुर खीरी से, जहां दरोगा और सिपाही को लोगों ने जमकर पीटा है। जमीनी विवाद सुलझाने गए दरोगा सिपाही की जमकर पिटाई की गई। उप निरीक्षक का सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल भी छीना गया। गन्ना कटाई को लेकर विवाद की सूचना पर गए थे दारोगा। हमले में उप निरीक्षक अरुण सिंह घायल, दरोगा पर एक पक्ष को धमकाने का आरोप। दरोगा की गायब सर्विस रिवॉल्वर तलाश में जुटी पुलिस। गोला कोतवाली क्षेत्र के छैरासी का मामला, जहां जमीन के विवाद को सुलझाने गए सिपाही और दरोगा के साथ मारपीट की गई और दरोगा का रिवॉल्वर भी गायब हो गया। जमीनी विवाद सुलझाने गए दरोगा और सिपाही की जमकर पिटाई की गांव वालों ने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दरोगा और सिपाही के साथ हाथापाई करते ग्रामीण। बात अब अमेठी से की कर लेते हैं, जहां बाइक की चाबी ना देने पर भतीजे को महंगा पड़ गया। चाचा ने सगे भतीजे पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए भाई पर भी हमला बोला गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मौके पर पहुंचे एसपी घटनास्थल का कर रहे निरीक्षण। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मड़वा गांव का मामला। देखिए आज जान कितनी सस्ती हो चुकी है कि महज एक चाबी ना देने पर चाचा को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने ही भतीजे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और भतीजे की मौत हो गई। और इस घटना के बाद मौके पर कई आला अधिकारी पहुंचे हैं। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के मड़वा गांव का ये मामला हम आपको बताते हैं, जहां अमेठी में बाइक की चाबी ना देना भतीजे को महंगा पड़ गया। जहां चाचा ने गुस्से में आकर अपने ही भतीजे पर लोहे की रॉड से हमला कर डाला और उसकी मौत हो गई। भीड़ बचाव करने आए भाई पर भी चाचा ने हमला बोला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। परिजनों में कोहराम। इस घटना के बाद महज चाबी ना देने जैसी छोटी बात को लेकर अपने ही सगे भतीजे पर चाचा ने हमला कर दिया। आज 20 जनवरी 2023 थाना जगदीशपुर अंतर्गत एक मड़वा गांव में एक टू व्हीलर का चाबी को लेकर एक ही परिवार में भाई लोगों के बीच में विवाद और मारपीट हुई थी। इसमें एक सचिन है, इनका उम्र लगभग 20 साल का है, घायल हुए थे। इनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया था, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने इनको मृत घोषित किए थे। इसी संबंधित घटना संबंधित एक महेश है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। और रणविजय हमारे संवाददाता अमेठी से जुड़ चुके हैं। जी रणविजय, जिस तरीके से एक मामूली सी बात को लेकर के चाचा ने अपने ही सगे भतीजे पर रॉड से हमला कर दिया, क्या किसी और बात को लेकर भी विवाद चल रहा था या महज ये छोटी सी ही बात थी? जी नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। महज जानकारी ये है कि केवल बाइक की चाबी निकालने को लेकर मामूली बात थी। इसको लेकर जो है अपने भतीजों को लाठी डंडों से व लात घूंसों से जमकर पीटा। और जहाँ पे मौके पे उसको बचाने के लिए जब उसके पिताजी दौड़े हैं तो उनको भी पीटा गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने मौके पे जो है सूचना दी 112 एम्बुलेंस को, जिनको लेकर सब जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहाँ पे उनकी जो है बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खबर में बताया जा रहा है कि जब भाई बचाने के लिए आया तो चाचा ने उसके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की। जी बिल्कुल, ये सही बात है। एक्चुअली जिस प्रकार से मारपीट दिखाया गया था
उससे स्वाभाविक था कि जो है अपने बेटे को बचाने के लिए बाप दौड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि कोई और रंजिश नहीं चल रही थी, महज गाड़ी की चाबी ना देने को लेकर के चाचा ने अपने सगे भतीजे पर हमला कर दिया। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में लगी आग, होटल सन सिटी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। सन सिटी नामक रेस्टोरेंट में आग, किसी के हताहत होने की हालांकि अभी तक कोई खबर नहीं है। कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट में लगी आग। आग लगने का कारण अभी साफ नहीं। होटल सन सिटी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के स्थित सनशाइन सन सिटी होटल में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर और आग पर काबू। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और इस होटल में आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें, ये होटल कनॉट प्लेस पे, दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद है और अचानक से इसमें आग लग गई है। हालांकि अभी तक आग लगने के क्या कुछ कारण है वो सामने नहीं आ पाए हैं और किसी के भी हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। होटल सन सिटी में लगी आग। और फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।